हेलो फ्रेंड्स। सो लर्निंग वीडियो वन का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी पहले मैं रेड लाइन ये सारी एक जगह सारे असेंबल कर लेती हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। तो अभी दो ब्लैक लाइन, दो ब्लू लाइन, दो रेड लाइन। अभी इसमें दो ब्लैक लाइन और दो रेड लाइन का तो मैंने बताया हुआ है कि ये किस लिए मार्क करते हैं, तब भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो ब्लैक लाइन है वो प्रीवियस डे कैंडल का, एक्सपायरी से प्रीवियस डे कैंडल का टॉप एंड बॉटम रहता है। और जो रेड लाइन रहता है वो राउंड लेवल की मार्किंग है। और राउंड लेवल की मार्किंग कैसे करनी है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियो में। अभी ये जो बनाया हुआ है सर्कल्स जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए पूरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। देन आप देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे जितने भी सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जितने भी सिनेरियोज हैं ये गैप अप एंड गैप डाउन के हैं पूरे 1 ईयर में। तो मैंने इनको सर्कल कर दिया है कि समझने में अपने को और भी इजी जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं अलग से, तो हम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाउ ये मैंने शॉर्ट में ही कल डाटा शेयर किया था, बट ये बताया था उसमें बस कि नंबर ऑफ ट्रेड इन ईयर कितने मिले हैं, 54 हैं। ड्यूरेशन क्या है, मार्च 23 टू मार्च 24 है। और विनिंग ट्रेड इन 1 ईयर कितने हैं, 48 हैं। लॉस इन 1 ईयर मतलब लॉस वाले ट्रेड कितने हैं, 6 हैं। टोटल गैप अप 12 है, टोटल गैप डाउन 5 है। अगर लॉस इन 1 ईयर बोलो 6 ट्रेड है और विनिंग ट्रेड 48 है, अगर इसका आप टोटल ट्रेड का परसेंटेज निकालोगे तो 90 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रेंड्स। अब ये डाटा है, ये डाटा में मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। कोई भी अपना खुद का भी क्रिएट करके क्रॉस टैली कर सकता है, या एक तरीके से डायरेक्शन लेके आप कुछ अपना भी अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो ये 2024 के मंथ्स हैं, मार्च फेब एंड जैन। अप्रैल अभी स्टार्ट होगा, अभी हम पोजिशनल ट्रेड डालेंगे। बट ये फ्रेंड जो हम डाटा डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये इंट्राडे के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पोजिशनल से कोई लेना देना नहीं है। पोजिशनल ही स्ट्रैटेजी को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक सेफ साइड में हेजिंग में कैसे इंट्राडे में कमाया जा सकता है, तो वो एक बस सोल्यूशन निकाला है। तो ये डाटा पूरा ये 2023 का डाटा है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। अभी आप देख रहे हैं रेड है, जो जो लॉस वाले डेज है ना, वो देखिए मैंने रेड से उसे मार्क कर दिया है। और जो गैप अप है गैप डाउन है उसमें अलग से कलरिंग दी है मैंने। अब ये पूरा मार्च तक है डाटा, अभी और भी है बट मैंने फ्रेंड्स यही डाटा कंसीडर किया है। अगर हम पूरा फैब का लेंगे तो उसमें दोनों साइड से हमें बेनिफिट मिला था। तो चलो अभी वो डाटा डिस्कस करके पॉइंट नहीं है। यहाँ पे कम से कम 4 टाइम क्रॉस वेरीफाई हुआ है ये डाटा। सो ये सिनेरियोज हैं। सो नाउ अभी हम अपने चार्ट में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ, जस्ट मैं एक ओवरव्यू बताने जा रही हूँ कि एक ये भी तरीका है। पर जो मेरा तरीका है जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो मैं इमीडिएटली इसके बाद बताऊंगी। बस एक आइडिया दूंगी कि देखिए ऐसे सीन्स हो रहे हैं तो मार्केट चल कैसे रहा है, तो आपको आएगा मतलब। और यहाँ पे तो मार्क किए हुए आपको गैप अप वो थर्सडे वाले डेज मिल रहे हैं। तो आप भी ना उन्हीं डेज के ऊपर ना कुछ खुद की भी ब्रेन करके ना कुछ और भी वे आउट निकाल सकते हैं। तो नाउ अभी जैसे ये कैंडल है, इसका टॉप एंड बॉटम क्या है, ये आपके सामने टॉप एंड बॉटम मार्क हो गया है। 926 इज द टॉप एंड बॉटम इज 713। अगर देखा जाए तो इस कैंडल का टॉप किया है हमने, अगर हमने जिसने भी बॉटम का पी यहाँ पे शॉर्ट मारा होगा सेम डे का, तो उसको पैसा मिला होगा। मतलब मार्केट इस जो छोटी सी बॉडी बनी है यहाँ तक भी नहीं आया। तो देखिए ब्लाइंडली भी अगर कोई पी मार रहा है ना यहाँ पे, पर वो पी जाएगा कितना, एसएल कहाँ पे लेना है इस केस में अभी ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, इसलिए मैं बस एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ब्लाइंडली भी आके मतलब अगर ऐसा है भाई गैप अप है, यहाँ पे मार दो पी शॉर्ट। इस जो भी इसके नीचे नेक्स्ट लेवल आ रहा है, इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल आ रहा है। जैसे ये 713 है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया है कि यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएटली जो लेवल आ रहा होगा तो कहाँ पे मार्क करोगे आप, क्या 700 पे मार्क करोगे? अगर आपका आंसर है यस तो ये राउंड है, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा जाके तो आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पे जाके हम 600 पे मार्क करेंगे। अभी जिसने भी 600, अब वहाँ पे ना सेम डे का ऑप्शन का ना रेट कितना मिला हो क्या पता, 5 ही रुपये मिला हो, और 5 रुपये के लिए इतना रिस्क लेना जमेगा क्या। बट किसी ने नेक्स्ट एक्सपायरी में या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में अगर किया होगा शॉर्ट, तो उसको तो जरूर पैसा मिला होगा। और इस मंथ के इसमें पैसा मिला तो जरूर होगा, बट ऑप्शन की वैल्यू कितनी रह गई होगी ना, वो एक लाइक सोचने वाली बात है। तो उसमें भी आप लोगों को लाइव डाटा मिल सकता है कि ऑप्शन को भी स्टडी करो, ऑप्शन को भी स्टडी करो, ऑप्शन को भी स्टडी करो, ऑप्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, पूरा डाटा उनके पास रहता है। तो अभी मेरे पास तो वैल्यू नहीं है, तो मैं एक इमेजिनरी बोल रही हूँ कि 5-6 रुपये रहा होगा।
और अगर आपने नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में किया होगा, वन साइड ही किया होगा, तो आपको अभी एसएल नहीं मालूम है, बट आपको ये समझ आ रहा है कि भैया शॉर्ट किया है यहाँ पे तो पैसा मिल गया है। ये हो गया। नाउ सेकंड आ जाए। अभी देखिए ये गैप डाउन का सीन है ना, 18 जैन। अगर आप डाटा से जाके से टैली करेंगे तो देखिए 18 जैन गैप डाउन का सीन है ना। अभी ये गैप डाउन कितना है यहाँ पे, अगर आप मार्क कर दें लाइन और इसका टॉप मार्क कर दें, तो जिसने भी ये टॉप वाले लाइन के ऊपर का ना सी शॉर्ट मारा होगा, मतलब ब्लाइंडली, तो उसको पैसा मिला होगा। सेम डे की एक्सपायरी में तो वो जीरो ही हो गया होगा, और उसकी वैल्यू कितनी रही होगी अगेन उस पर डिपेंड करता है। नाउ अब ये देखिए, अभी ये वाला जो है 12 जैन गैप अप रहा होगा। 12, हाँ 11 जैन। तो ये 11 जैन का सीन है, और ये यहाँ पे जो कैंडल मार्क कर दी है वो गलत मार्क कर दी है। तो ये है गैप, ये है उसका टॉप, और ये है उसका। फ्रेंड्स थोड़ा सा ना लाइनिंग में हल्का सा टाइम जाएगा, तो मैं थोड़ा सा एक्यूरेट इतना मार्क ना हो पाए तो वो आप अंडरस्टैंड करके ले लेना। मेरा मतलब कम्युनिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका 10 जैन और 11 जैन को जो हुआ है वो गैप अप हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे जिसने भी ब्लाइंडली नाइस ब्लैक लाइन के नीचे अगर शॉर्ट किया होगा तो उसको पैसे मिल गए होंगे। तो अभी आपने कितने दिन देख लिए, 1 2 3, मिलता जा रहा है पैसा। हाँ अभी यहाँ पे आ जाइए। अब ये कौन सा दिन है, 27 दिसंबर है, तो मीन्स 28 दिसंबर को गैप अप हुआ होगा कुछ। हाँ 28 दिसंबर गैप अप, ये देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है। अभी गैप अप हुआ है तो यहाँ पे इसका टॉप मार्क कर दो और अभी इसका बॉटम मार्क कर दो। अभी देखिए जिसने भी ये ब्लैक लाइन के नीचे का पी शॉर्ट किया होगा उसे फॉर श्योर पैसा मिला होगा। कितना इजीली चल रहा है अभी तक गेम, आप ये देखिए। फिर उसके बाद ये वाला सीन है। अभी यहाँ पे अगर ये 20 दिसंबर है और ये 21 दिसंबर को गैप डाउन रहा होगा। अभी ये देखिए 21 दिसंबर गैप डाउन, यस। सो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे भी इस कैंडल का टॉप मार्क कर लीजिए एंड बॉटम मार्क कर लीजिए। देखिए इसके यहाँ तक भी क्या बोलते हैं, पूरा जितना भी हुआ होगा उस सेम डे का वो तो जीरो हो गया होगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी किसी ने लिया होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर ये कैंडल बड़ी है तो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी है वो तो जीरो नहीं होगा ना, तो उसकी वैल्यू कुछ तो बड़ी होगी ना। तो इसी के लिए हम हेजिंग वाले पॉइंट में आएंगे। अब अगेन मैं थोड़ा सा लाइट आपको आइडिया देती जा रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप इस पॉइंट को भी समझ लें। अभी ये वाला देखिए 14 दिसंबर हमारा एक्सपायरी रहा होगा। यहाँ पे देखिए गैप अप का सीन है। अगर नीचे जिसने भी इस लाइन के नीचे का पी शॉट मारा होगा उसको तुरंत बेनिफिट मिल गया होगा। अब यहाँ पे जाते हैं इस सीन में भी। ये कौन सा डे है, 22 नवंबर है, मीन्स 23 नवंबर हमारा कुछ गैप अप रहा होगा। 23 नवंबर, हाँ गैप अप है हमारा 23 नवंबर। ये देखिए फ्रेंड, अभी इसमें भी अगर आप बोले हैं, मैं लाइन मार्क करती हूँ, ये देखिए ये लाइन मार्क किया मैंने। अब जिसने भी नीचे का यहाँ का पी शॉर्ट किया होगा उसको पैसा मिला होगा। जो सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं वो तो जीरो हो गए, बट वो 5-6 रुपए के लिए रिस्क कितना लेना है। अगर मार्केट ऊपर चला गया और वो वहां पे आपको 50 पॉइंट लॉस में दिखाने लगा तो एक कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी वो आइडियाज हमें नहीं मिल रहे हैं। अभी देखिए जैसे ये है फ्रेंड्स, ये भी 15th है, और ये 16 नवंबर है। 16 नवंबर गैप अप रहा होगा। 16 नवंबर, हाँ ये देखिए 16 नवंबर गैप अप है ये। तो फ्रेंड्स अभी इसमें भी आप देख लीजिए क्या है सीन। टॉप बॉटम, मतलब ये जो टॉप बॉटम मार्क होगा वन डे बिफोर वाली कैंडल का होगा। अभी जिसने भी इस बॉटम के नीचे का पी शॉर्ट किया होगा उसको पैसा मिल गया होगा पूरा। सेम डे एक्सपायरी किया होगा जीरो, अगर नेक्स्ट किया होगा तो उसमें भी पैसा मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप ओवर, बस मैं एक लाइट सा ओवरव्यू दे रही हूँ तो उसमें भी आपको समझ आ रहा है यार, जब भी गैप अप और गैप डे का गैप डाउन का हो रहा है तो वन साइड का तो ब्लाइंडली मार सकते हैं, बट वहां पे अगर आपने रिस्क कैलकुलेट करके कुछ दिमाग लगा के खेला ना। अभी देखिए ये भी यहाँ पे गैप अप का सीन है। अभी जिसने भी इस ब्लैक लाइन के नीचे का ना पी शॉर्ट कर दिया होगा तो अगेन उसको पैसा मिल गया होगा। अब ये देखो गैप डाउन का सीन है यहाँ पे। अब ये गैप डाउन का सीन है तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ क्योंकि हमारे 10 मिनट तो इसी में निकल गए।
तो देखिए जिसने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर का शॉर्ट मार दिया होगा उसको पैसे मिल गए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए गैप डाउन का सीन है, गैप डाउन के सीन के नीचे जिसने भी यहाँ पे इस कैंडल के टॉप के ऊपर शॉर्ट मार दिया होगा उसको पैसे मिल गए होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गैप अप का सीन है, जिसने भी इस कैंडल के बॉटम के नीचे मार दिया होगा तो उसको पैसे मिल गए होंगे। बट यहाँ पे हमारे पास लॉस का कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितना पॉइंट गया, कितने पॉइंट एसएल दे देना है, क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम फिर से आ रहे हैं अपने हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी की। अभी मेरा क्या इसमें प्लान बनाया है मैंने, ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। इसमें आपको एक रेडीमेड डाटा ये मिल गया है कि आपको गैप अप एंड गैप डाउन के लिए अलग से डेट्स नहीं निकालनी पड़ेगी, वो आपको मेरे डाटा से मिल जाएगा। और प्लस आपको एक दिखा भी दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको समझ आ रहा होगा यार कुछ तो चल रहा है अच्छा यहाँ पे, कि अगर थोड़ा टेकफुली खेला जाए तो पैसा कमाया जा सकता है। अब इतने दिन तक तो उसने पैसा दिया, मतलब गैप अप और गैप डाउन में, बट कभी कभी तो टॉप में ओपन होता है फिर नीचे बॉटम में आ जाता है, तो ऐसे कितने दिन है। तो ऐसा भी दिन है एक, बट उसने जो अपना पहले वीडियो में जो हमने लेवल्स वाला डिस्कस किया है ना, तो उस लेवल को उसने तब भी ब्रीच नहीं किया है। तो नाउ अब हम अपनी स्टडी में आ जाते हैं, जो सेकंड पार्ट में किया था, ये ओवरव्यू देके हो गया है। तो हमारे पास ब्लैक और रेड लाइन थी पहले, अब मैंने ब्लू लाइन भी लेके आई है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका टॉप मार्क कर लिया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतनी कलरफुल लाइन लेके आई हूँ। तो अभी टॉप कितना है, 930 है। अब ये कैंडल पे मैंने कर्सर रखा तो इसका ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, 21,989 हुआ है। आप लेफ्ट साइड के टॉप में दे सकते हैं, वहाँ पे ओपनिंग हाई लो सब दिखाई दे रहा है। इस जगह पे देखिए, ये यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे रखा है, कितना हुआ है, 21,989। और जो प्रीवियस डे का हाई था वो 21,930 था। अगर 21,930 में से माइनस करेंगे तो कितने पॉइंट का गैप आता है, ऑलमोस्ट 65 का आता है, मीन्स 50 के ऊपर है। तो अगर गैप 50 और 50 के अबव है तो जो हमें लेवल लेना है वो एक लेवल ऊपर लेना है, जो हमारा रेड लाइन का रहेगा लेवल, उससे एक लेवल ऊपर लेना है। अब हमारी रेड लाइन कैसे मार्क होगी दोनों के टॉप और बॉटम में, यहाँ पे रेड लाइन अभी 930 है ये, तो ऑलरेडी 60 पॉइंट से अबव है, तो यहाँ पे हम 22,000 में मार्क कर देंगे। फ्रेंड्स, ये 1-2 रुपए के ना, उसमें आप वो देखना मत, वो आप अंडरस्टैंडिंग करके लो, मेरा कम्युनिकेशन आप तक रीच होना चाहिए, बस ये मेरा इंटेंशन है। अदरवाइज वीडियो तो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैंने बहुत ज़्यादा उसे कर्सर के साथ प्ले करना स्टार्ट किया। तो ये हो गया 22,000, यहाँ पे हमारी रेड लाइन मार्क हो गई। अब नाउ सेकंड रेड लाइन हमारी कहाँ मार्क होगी, अब ये 713 है, तो फिर 700 पे मार्क होगी ना रेड लाइन। अगर आपका आंसर यस है तो राउंड है, 700 पे मार्क नहीं होगी, यहाँ पे 600 पे मार्क होगी। मैंने क्या बोला था, अगर 60 ऑन और बिलो 60 पॉइंट का गैप है तो नेक्स्ट लेवल लिया जाएगा, ना कि इमीडिएट वाला लेवल लिया जाएगा। तो यहाँ पे 600 पे हमारी लाइन मार्क हो गई, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो अब नाउ, अभी हमारा जो नॉर्मल डेज रहते थे, जो गैप अप और गैप डाउन के सीन नहीं रहते, तो हम क्या करते थे, एक यहाँ का या जो भी रेट मिलाने के लिए मुझे और ऊपर का अगर अच्छे कम रेट में मिल पा रहा है तो मैं वहां का शॉर्ट कर देती थी, सेम वे से नीचे का रेट और डेल्टा वगैरह चेक करके मैं नीचे बॉटम का मार्क कर देती, शॉर्ट कर देती थी। तो नाउ अब ये गैप अप का सीन है और 65 पॉइंट का गैप है यहाँ पे, मतलब ऑन एंड अबव 50 है। तो इस रेड लाइन के ना 2 लेवल ऊपर जाएगा अपना कर्सर, कितना जाएगा, 2 लेवल ऊपर, मीन्स 22,000 है, तो 22,100 एंड 22,200 यहाँ का या इसके ऊपर का हम सी शॉर्ट करेंगे इस दिन के केस में। और जो नीचे का है वो इंटैक्ट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये समझ आया होगा क्या है, 2 लेवल ऊपर करना है। अगर ये गैप जो आपका 65 पॉइंट का है ये ऑन एंड बिलो 50 होता, मतलब 50 से भी 2-4 रुपए नीचे, मतलब एग्जैक्ट 50 मत पकड़ना, अगर 50 रहता तो जो ये लेवल 200 का हमने गैप मार्क किया है, 200 का नहीं, देन ये 100 का 1 लेवल ऊपर होता। बट ये गैप जो अप हुआ है ये ऑलरेडी 65 पॉइंट है, तो इस केस में ना अभी इसने तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वरना कुछ जगह तो आप देखोगे चलता चला गया 300-400 पॉइंट मार्केट वहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे हमने 2 लेवल ऊपर मार्क किया है यहाँ पे 200 पे। अब नाउ इस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, अपना स्ट्रैंगल क्रिएट कर देंगे और फिर वही 40 पॉइंट वाला अपना एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा। अभी आपने ये एक सिनेरियो देख लिया, नाउ नेक्स्ट सिनेरियो में आ जाते हैं।
अब ये गैप डाउन वाला सीन है, तो सबसे पहले इसका टॉप एंड बॉटम मार्क कर लेते हैं। टॉप एंड फ्रेंड्स, मैं एक बार डेट फिर से रिकन्फर्म कर रही हूँ, ये कौन सा डे है, 17 मीन्स 18 जैन को एक्सपायरी रहनी चाहिए। 18 है ना, यस, गैप डाउन है। तो क्रॉस वेरीफाई कर लिया है हम लोगों ने। अब इसका जो 821 847 आ रहा है, तो राउंड लेवल क्या होगा इसका, यहाँ पे जो हमें लाइन मार्क करनी है, 900 होगा या 22,000 होगा। सो फ्रेंड 22,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो 60 से बिलो है, हमें एटलीस्ट 60 और अबव चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया वो 22,000 में मार्क कर लिया फिर से। और अभी यहाँ पे बॉटम बॉटम कितना है, 547 है। तो रेड लाइन कहाँ पे आएगी, इसमें भी 547 है, तो ये भी 60 से बिलो है। तो यहाँ पे 500 में आएगा क्या, नहीं, 400 पे आएगा। यहाँ पे 400 पे मार्क हो गया। अब ये जो इस कैंडल का जो बॉटम है ये कितना है, 547 है। 547 है। अब इसकी ओपनिंग कितनी हुई है, 547 बॉटम है, और इसकी ओपनिंग देखिए फ्रेंड 414 है, 21414 है। तो गैप कितना है, अबव 50 पॉइंट है। मीन्स जो ये रेड लाइन मार्क होंगी ये 60 का केस है, और ये जो ब्लू लाइंस मार्क होंगी, ये जो गैप अप गैप डाउन में जो केस है वो 50 का केस है। ठीक है, तो आप अगेन मेरा रिकॉल कर, ये वीडियो आप सुनिएगा तो ये फीड होगा आपके दिमाग में। तो अभी ये है, तो ये यहाँ पे रेड लाइन मार्क हो गई है। तो अगर मैंने गैप बताया 60 और उसके ऊपर है, तो कहाँ पे जाएगा अपना ये ब्लू लाइन, मीन्स 2 लेवल नीचे जाएगा। तो ये ऑलरेडी 400 में है, तो 400 से डायरेक्टली ये 200 में आ जाएगा। तो ये 200, और यहाँ पे जो ऊपर का लेवल क्या था, ये हमारा ब्लू लाइन कहाँ पे आएगा, इसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे रेड है। मीन्स दोनों लाइनें एक जगह पे ही हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है, अब हमारा शॉर्ट होगा ये इस ब्लू लाइन का और यहाँ पे इस ब्लू लाइन का। मीन्स रेड लाइन इंटैक्ट है, उसके ऊपर मैंने, तो देखिए अब ये कैंडल कहाँ, देखिए अब ये कैंडल कहाँ पे रही है, और कैंडल कहाँ पे रही है, और कैंडल कहाँ पे रही है, और हमने कहाँ के शॉर्ट्स किए हैं। तो देखिए हम कितने सेफर साइड में है, मतलब इतना गैप डाउन भी हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, और आराम से वहाँ पे ना थीटा का डीके का बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला होगा यहाँ पे। अब अगेन अब हम यहाँ पे जाते हैं ये वाले सीन में। अभी यहाँ पे ये टॉप है एंड दिस इज द बॉटम। अभी 643 है, तो 643 है, तो क्या 60 पॉइंट का गैप हो रहा है क्या, यहाँ पे रेड लाइन कहाँ पे मार्क होगी, नहीं हो रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात है 800 पे मार्क करेंगे, मीन्स ये रेड लाइन मार्क करेंगे। फ्रेंड्स ये ब्लू थोड़ा साइड कर देती हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, बट बार बार आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार समझ आ गया ना तो फिर ये फीड हो जाएगा दिमाग में। एक बार ये हमने जो मार्क किया है लाइन, ये हमारा क्या है 10 जैन, तो 11 जैन को एक्सपायरी होनी चाहिए। क्रॉस टेली कर लेते हैं एक बार, 11 जैन, यस गैप अप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी आ गया हम इस साइड में, तो रेड लाइन मार्क कर दिया हमने। 800 पे क्यों मार्क किया है वो आपको समझ आ गया होगा। और इस कैंडल का बॉटम क्या था, 447 है। 447 है, तो कितने पे ये हमारा हो, पे ये हमारा हो, पे ये हमारा हो, पे ये हमारा होगा 400 से डायरेक्टली ये आ जाएगा 300, तो 300 पे मार्क हो गया। अभी ये तो हमारी रेड लाइंस मार्क हुई हैं, जो कि हमारी नॉर्मल स्ट्रैटेजी है। अब जब गैप अप का सीन है, अभी इसमें गैप कितना है, ये देखिए जो कैंडल है ना, अभी इसका टॉप कितना था, 643 था। अब इस कैंडल का ओपनिंग कितना है, 688 है। तो 688 में से 643 के करोगे तो कितना होगा, 40 के करीब आएगा। तो मीन्स ये जो हमारी ओपनिंग हुई है ये ऑन एंड बिलो 50 है। तो इस केस में जो ब्लू लाइन मार्क होगी वो एक लेवल ऊपर होगी, मीन्स 800 है, तो ये ब्लू लाइन जो मार्क होगी ये 900 के लेवल पे मार्क होगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ समझ आया होगा, हम लोगों ने 2 लेवल ऊपर मार्क नहीं किया, हम लोगों ने ओनली 1 लेवल ऊपर मार्क किया, क्योंकि ये जो गैप अप है और जो गैप अप का सीन है वो बिलो 50 पॉइंट का सीन है। तो उस सीन में, उस केस में बस एक ही लेवल ऊपर मार्क होगा, और ये देखिए यहाँ का शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ का शॉर्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होगा, दोनों साइड से आप लोगों को यहाँ पे पैसे मिलेंगे डीके के। ये हो गया सेम। अभी देखिए ये वाला
केस है 27 दिसंबर। यहाँ पे ये एक्सपायरी रही होगी 28 दिसंबर। कॉस्ट रैली कर लेते हैं एक बार। 28, हाँ 28 दिसंबर गैप अप। और ये देखिए मार्क कर दीजिए यहाँ पे, ये मार्क कर दिया। अभी 671 है। 671 के बाद जो राउंड लेवल इमीडिएटली आएगा वो क्या आएगा, तो एग्जैक्टली मार्क है, क्योंकि 700 का तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। और अभी यहाँ पे नीचे से हमारा बॉटम क्या आएगा, 98 है, 498 है, तो मीन्स ये 400 पे आ जाएगा। 400 पे आ गया। और अभी ये जो गैप अप है ये कितना है, अभी इसका जो लाइन है 671 है, और ये जो गैप अप का सीन है 715 है। मीन्स अगर 75 से, मीन्स एक सेकेंड, 671 से आप अगर 21715 आप माइनस कर रहे हैं तो कितना होगा, या मतलब उल्टा बोल दिया, वो माइनस में आंसर आएगा। तो बेटर ये है कि आप हायर वाला वैल्यू उठाइए, और हायर वाला वैल्यू क्या है उसका ओपनिंग का, 21715 माइनस 21671 कितना आ रहा है, 44 का गैप आ रहा है। तो 44 के गैप में क्या होगा, ये ब्लू लाइन कितने ड्यूरेशन में आएगी, मीन्स इमीडिएटली 100 के एक लेवल ऊपर आएगी। यहाँ भी तो ऑलरेडी मार्क है, देखिए 900 यहाँ पे मार्क हो गया, और यहाँ पे तो सेम, मतलब इसी रेड लाइन पे शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये ब्लू और रेड लाइन सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी होप यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी कितने दिन कवर किए हमने, 1 2 3 4, हाँ 4 ही हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो अब थोड़े से ना दूसरे वाले डेज लेते हैं फ्रेंड्स। अभी जैसे ये वाला सीन है, अभी यहाँ पे भी ना ये रहा आपका टॉप एंड ये वाला बॉटम हो गया, एंड रेड, ये ब्लू लाइन साइड कर देती हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पे 591 है, तो 591 मतलब 600 ही हो गया। तो नेक्स्ट लेवल कहाँ पे मार्क होगा रेड लाइन का, 700 मार्क होगा। हाँ 700 मार्क कर दिया। यहाँ पे इतना राउंड फिगर पे नहीं हो पाया है। और अभी नीचे का बॉटम क्या है हमारा, 85, 2185 मीन्स 21,000 पे ही जाएगा ये। अभी 21,000, अब गैप डाउन कितना हुआ था, अभी 21,000 पे आ गया। अभी इसका जो गैप डाउन का पॉइंट था वो है 21,543। और जो अपना उस पहले दिन का जो हमारा बॉटम है वो कितना है, एक सेकेंड, 21,085 मीन्स ये जो ओपनिंग है ये हम इसमें से माइनस करेंगे, 21,543, एक सेकेंड, 21,085 माइनस 21,033 मीन्स 52 पॉइंट का गैप है। जब 52 पॉइंट का गैप है तो ये जो ब्लू लाइन आएगी तो ये कहाँ पे आएगी, ये 2 लेवल नीचे आएगी, मीन्स 800 पे आएगी ये। तो ये हमने 800 पे मार्क कर दिया। अब ये जो ब्लू लाइन है ये एज इट इज रेड के पास ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ का ऑप्शन सॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ का देखिए आपको यहाँ भी बेनिफिट मिल गया। हालांकि ये कैंडल ऊपर गई होगी, बट आपका जो एडजस्टमेंट आया होगा 40% का, उसमें आपको बेनिफिट मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स होप अभी आप पीछे का जो भी है ये आप स्टडी आप करिए, देखिए आप कि किस तरीके से। तो जिन लोगों को वन वे जाना है, एसएल लेके खेलना है, तो वन वे भी गेम प्ले कर सकते हैं, गैप अप एंड गैप डाउन के दिन। और लाइक और जिन्होंने हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो वो इस वे से गेम प्ले कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है उसमें अभी मैं क्या क्रिएट करवाती हूँ, सबसे पहले आपको ट्रायंगल क्रिएट करवाती हूँ। अभी इस ट्रायंगल को क्रिएट कराने के बाद उसे हमें 40% का गेम प्ले करना होता है। कब तक प्ले करना होता है, स्ट्रेडल तक प्ले करना होता है। फिर स्ट्रेडल के बाद एडजस्टमेंट आती हैं, उस स्ट्रेडल को हम लोग हेज भी कर सकते हैं, बट अभी तक हमने देखा नहीं है। जो स्ट्रेडल क्रिएट होगा वो स्ट्रेडल के जो कॉर्नर होंगे मैं नेक्स्ट एक वीडियो में लूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी स्ट्रेच हो गया है ऑलरेडी और बड़ा मैं इसे करना नहीं चाहती हूँ। तो कैसे उसके दूर के बाइंग, लाइक पी और सी बाइंग का हम कैसे उसमें बाय करेंगे और कैसे उसको हेज कर सकते हैं। और स्ट्रेडल के बाद भी, मतलब अभी हमारा ना, मैं तो 3% में आउट हो जाती हूँ, पर अभी मेरा मन आया किसी दिन कि भाई मुझे 9% पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा प्रॉफिट खाने का है वहाँ पे। तो उस केस में
प्रॉफिट जाएगा आएगा, दिखेगा कि हाँ आज बढ़ गया, आज कम हो गया है, कभी ये होगा गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी वन साइड मार्केट। अगर सपोज 4-5% देने के बाद वो फिर से हमें जीरो पे लेके आ गया और जीरो के बाद फिर से हमें लॉस पे कर दिया, तो अगर लॉस हमारा सपोज 10,000 दिख रहा है तो उस 10,000 के लॉस को 1,000 तक लाने की भी स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पे, कि आप डायरेक्टली उसे 90% लॉस रिड्यूस कर दोगे। बट वही है कि उस केस के लिए वेट ही क्यों करना, क्योंकि इतना वेट करने के बाद भी अगर आपका 10% भी अगर जा रहा है तो फिर अच्छा खासा लॉस है ना। वो तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर जिन्होंने ना टेम्पटेशन आ गया जिनको कि भाई बैठ के देख ही लेते हैं एक बार, ये उस केस में बता रही हूँ, मैं तो नहीं बैठने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स मुझे बताने थे तो मुझे लगता है वो मैं शॉर्ट्स में आपको बताऊंगी। और ये जो स्ट्रैटेजी का मैंने बताया है, एक बार मैं इसे लाइन टू लाइन इसके जो गाइडलाइंस हैं वो लिखने की कोशिश करूंगी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अपना ये तो इंट्राडे के लिए था, और अभी हम लोग मंडे को 2-2 लॉट से पोजिशनल गेम प्ले करने वाले हैं। सो उसके लिए भी मैं एक वीडियो इस बार रिलीज करूंगी, डालूंगी कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ। जैसे मैं एक्सपायरी से 1 डे बिफोर डालती हूँ। सो होपफुली वो मैं कल डाल दूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।